नेहा बजाज एंड वेलकम ऑन ज़ूम। वेल हैप्पी लोहड़ी आप सबको। और मैं भी जानती हूँ कि मूंगफली, तिल, गज्जक, रेवड़ी, साथ साथ सरसों का साग और मक्की की रोटी, हाँ वही तो मौसम चल रहा है और नए साल का ये पहला त्योहार है। तो तुहानू सारियां नू लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। एंड आई नो आप भी इस ट्रेडिशनल त्योहार को बड़े धूमधाम से, बड़े चाव से मनाना चाहते हैं। और सारी लड़कियां तो यही सोचती हैं कि मुझे क्या पहनना है, कैसा सूट पहनना है, कैसा मेकअप करना है, कैसी ज्वेलरी पहननी है। तो आज के इस ट्रेडिशनल मेकअप ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस लोहड़ी पर कर सकती हैं कैसा मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडिशनल मेकअप आपको कैसे करना है। और विंटर सीजन है, यस, शॉल भी ओढ़नी है, स्वेटर भी पहननी है, साथ साथ ड्राई स्किन की भी प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, उन सबका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका मेकअप रहे लॉन्ग लास्टिंग। सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है और मैं अब आपको एक टिश्यू टेस्ट करके यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। लुक एट दिस, द टिश्यू इज व्हाइट। मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है। इट्स एब्सोल्युटली बेयर मेकअप। और अगर आपकी भी शिकायत रहती है कि सर्दियों में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फट जाती है और मेकअप टिकता नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन को प्रेप अच्छे से करें, जैसे अब मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, हमेशा सबको लगता है कि जो फेस मिस्ट है वो गर्मियों में जब पसीना आता है तब इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम मेकअप की शुरुआत कर रहे हैं फेस मिस्ट से। Well, I know सर्दियों में लोगों को लगता है कि फेस मिस्ट नहीं लगाना चाहिए, बट फेस मिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी स्किन को फ्रेशन अप कर देता है। वो कहते हैं ना, स्किन जाग जाती है आपकी। 30 सेकंड्स आपको वेट करना है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। फेस मिस्ट के ड्राई होने के बाद बारी आती है एक अच्छे मॉइस्चराइजर की। और क्योंकि सर्दियां हैं तो हाँ, मॉइस्चराइजर में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर मॉइस्चराइज नहीं होगी, स्किन ड्राई होगी, फ्लेकी होगी, तो मेकअप ना उखड़ने लग जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं और आपकी फोटोग्राफ्स भी अच्छी नहीं आएंगी। तो मॉइस्चराइजर में कोई कंजूसी ना करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अंडर आई से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अंडर आई का मेकअप सबसे पहले क्रैक कर जाता है। उसके बाद लाफिंग लाइंस पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ बिकॉज क्रैक्स जो हैं वो इन एरियाज पर जल्दी आते हैं। उसके बाद अपने पाम पर अच्छे से इसे रब करके ताकि हीट भी जनरेट हो जाए, आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई चीक्स कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जेंटली मसाज करनी है अपने फेस को। डू नॉट फॉरगेट द फॉरहेड क्योंकि फॉरहेड सबसे पहले ड्राई हो जाता है। एंड यस, नेक पे भी। तो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है और अब उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ स्ट्रोब क्रीम। वेल, आजकल स्ट्रोब क्रीम्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। एंड देखिए, समर्स में क्या होता है कि पसीना आता है तो मेकअप बहुत जल्दी बह जाता है। बट विंटर्स इज एक्चुअली द टाइम फॉर ड्यूई मेकअप, फॉर फ्रेश मेकअप। और क्योंकि लोहड़ी तो हम रात को ही मनाते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो आपके चेहरे पर ग्लो आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर स्ट्रोब क्रीम मैंने लिया और यूजुअली मैं डायरेक्ट स्ट्रोब क्रीम नहीं लगाती बिकॉज स्ट्रोब क्रीम का जो कलर है वो दरअसल अगर आप जितना रब करेंगे उतना आता है और वो रोज गोल्ड में हो जाती है कुछ इस तरीके से। लुक एट दिस, वो व्हाइट नहीं जाती आपकी स्किन पर। तो हल्का सा रब करिए और फिर उसे लगाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्ट्रोब क्रीम लगाने से चेहरा बहुत वाइट सा दिखता है, ऐसा लगता है कुछ अलग से लगा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रब करके लगाएंगे तो आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होने वाली। ये मैंने लगा ली है अपनी स्ट्रोब क्रीम। अच्छा, स्ट्रोब क्रीम के बाद ऐसा लगता है कि आपका हाफ ऑफ द मेकअप हो गया है बिकॉज ये आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ग्लो लेकर आती है। एंड मेक श्योर, एक गलती जो बहुत सारी लड़कियां करती हैं वो ये कि आपने अपनी स्किन को प्रेप किया और तुरंत आपने मेकअप कर लिया। नहीं, आपको 30 सेकंड्स का इंतजार करना है। वेल, अब मेरी स्किन की प्रेप अच्छे से हो चुकी है और अब हम प्रॉपर मेकअप अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंसीलर से, जो कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ। बहुत थोड़ा सा आपको लेना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा कंसीलर ले सकते हैं। वेल, कंसीलर आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके फेस के ब्लेमिशेस बिल्कुल हाइड नहीं होंगे। और अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। सो अंडर आईज पे मैंने यहाँ पर लगाया। अच्छा, कंसीलर को कभी भी रगड़ना नहीं है, नहीं तो वो बिल्कुल बैठेगा नहीं। हमेशा टैप मोशंस में आपको कंसीलर लगाना है। और ये जो मेरे एक्ने स्कार्स हैं, लेट मी जस्ट हाइड देम ऑन द कॉर्नर ऑफ माय लिप लाइक दिस, क्योंकि लिप्स के आसपास थोड़ी सी डार्कनेस होती है। जहां पर भी बेसिकली स्पॉट्स दिखाई मुझे अगर दे रहे हैं फॉरहेड पर, चिन पे और
अब बेसिकली मैं क्या करूंगी, मुझे बिल्कुल भी रब नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टैप टैप मोशन में मुझे इसको बिठाना है, ब्लेंड करना है ताकि ये केकी ना लगे, ताकि ये मेरी नेचुरल स्किन लगे। और कंसीलर हमेशा आपके फेस से 2 टोन डार्क होना चाहिए। कंसीलर मैंने अच्छे से लगा लिया है टैप टैप मोशंस में, ताकि वो बिल्कुल भी केकी ना हो और अच्छे से बैठ जाए। एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला, अगर आपकी स्किन होगी अच्छे से मॉइस्चराइज्ड तो आपको मेकअप ब्लेंड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यूजुअली मैं किसी ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करती, आई जस्ट यूज माई फिंगर्स टू ब्लेंड द कंसीलर। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेकअप के अगले स्टेप पर, जो है फाउंडेशन। और फाउंडेशन मैं बिल्कुल अपने शेड का मैचिंग लेती हूँ। और क्योंकि ये कंसीलर थोड़ा सा थिक था तो अब मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले रही फाउंडेशन की, सो दैट नहीं तो फेस पे मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा और वो फोटोग्राफ्स में भी दिखेगा। सो बहुत ही लाइट लेना है, क्योंकि ऑलरेडी कंसीलर ने हाफ ऑफ द काम कर दिया है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। और लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस। Again, I always start foundation with my highlight areas. So जो मुझे highlight करना है मैं हमेशा वहाँ से start करती हूँ। थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने अपने फेस पर लगा लिया है, लेकिन अब इसे ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। सो आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी चेहरे पर ड्राई नहीं लगाना चाहिए। सो आई एम यूजिंग माई फिनिशिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सिंग एंड फिनिशिंग स्प्रे, ताकि ये थोड़ा सा डैम्प हो जाए। और अब मैं इससे अपना जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड करने वाली हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा है वो ये ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लेगा और फेस को बहुत ही नेचुरल फिनिश देगा, सो दैट फेस पर क्रीजेस नहीं आएंगी, लाइंस नहीं आएंगी, एंड यहाँ पर अच्छे से जॉ एरिया पर भी। फाउंडेशन अब मैं कर चुकी हूँ अच्छे से ब्लेंड। फाउंडेशन के बाद मैंने की है यहाँ पर कॉन्ट्यूरिंग, जो एक साइड मैंने ऑलरेडी कर ली है, अब मैं दूसरी साइड करने वाली हूँ। और अगर आपको भी लगता है कि फेस कैसे पतला दिखता है, एक्ट्रेसेस का फेस इतना चिजल्ड कैसे दिखता है, तो वो करती है कॉन्ट्यूरिंग। यूजुअली कॉन्ट्यूरिंग की स्टिक मार्केट में आती है ब्राउन कलर की, या फिर आप एक डार्कर फाउंडेशन ले सकते हैं। सो वो एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है। और अपने ईयर के सेंटर में आपको ये ब्राउन स्टिक से जो है लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करनी है। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लिप्स तक बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली लाइन आपने ड्रॉ की है और अब इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ कुछ ऐसे। दरअसल एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे आपका ये फेस का जो पोर्शन है ये फ्लैटन आउट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको इसे ब्लेंड करना है। अगर ये ज्यादा होगा तो फोटोज में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा भी आपको नहीं लगाना है और इसे ब्लेंड अच्छे से करना है। और इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मजा नहीं आया, तो मैं इसे दोबारा आपको ब्यूटी ब्लेंडर से कर दिखाने वाली हूँ। सो आई हैव दिस ब्यूटी ब्लेंडर विद मी। और यही सेम ट्रिक अब आपको अपनी जॉ लाइन पर, नोज और फॉरहेड पर भी फॉलो करनी है, कुछ इस तरीके से। सो यानी कि जितनी भी फेस की फीचर्स मुझे थोड़े शार्प दिखाने हैं उनको मैं कॉन्ट्यूर करूंगी कुछ इस तरीके से। फेस कॉन्ट्यूरिंग हो चुकी है और अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जो कि आपके मेकअप को मेक या ब्रेक कर सकती है, जो है कॉम्पैक्ट। अच्छा, सर्दियों में आप ये मेक श्योर करें कि आप लूज पाउडर ना लगाएं, क्योंकि लूज पाउडर ठीक से सेट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। एंड सबसे पहले मैं अंडर आइज पर लगा रही हूँ, क्योंकि अंडर आइज पर सबसे पहले लाइंस आ जाती हैं।
वेल कॉम्पैक्ट मैंने लगा लिया है, यानी कि अब मेरे फेस को एक अच्छा बेस, एक अच्छा कैनवस मिल गया है ताकि मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड कर सकती हूँ, चाहे वो आईज पे हो या फिर मेरे चीक्स पे हो। और अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आप सबके सामने करने वाली हूँ। वेल जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस पे मैंने कॉन्ट्यूरिंग कर ली है, लेकिन अब मैं इसको पाउडर कॉन्ट्यूरिंग से भी कवर करने वाली हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो और भी ज्यादा इन शेप दिखे। सो मेरे पास है कॉन्ट्यूरिंग ब्रश और यहाँ पर मैं एक ब्राउन कॉन्ट्यूरिंग पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिकली आपको कॉन्ट्यूरिंग पैलेट्स या एक सिंगल ब्राउन कॉन्ट्यूरिंग पाउडर भी मार्केट में मिल जाएगा, उससे आप अपने फेस को कॉन्ट्योर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली जहां पर भी आपको वो शैडोज मिल रहे हैं उनको आपको सेट करना है, लॉक करना है, ताकि आपका जो मेकअप है, आपकी जो कॉन्ट्यूरिंग है वो भी लंबे समय तक लॉन्ग लास्ट करे। अगेन सम कॉन्ट्यूरिंग ऑन द जॉ एंड ऑल्सो माई नोज, ताकि फेस के जो फीचर्स हैं वो शार्प दिखें, अच्छे दिखें। और look at this, you know I like contouring my face क्योंकि उससे फेस को एक बहुत ही अच्छी शेप मिल जाती है, फेस बहुत अच्छे से इवन आउट भी हो जाता है। इनफैक्ट कॉन्ट्यूरिंग करके आपकी एज भी कम लगती है बिकॉज आपका फेस ऑटोमेटिकली थिन हो जाता है, फीचर्स हाईलाइट होते हैं। सो यस, कॉन्ट्यूरिंग के कई सारे फायदे हैं। सो ये मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ अपने फेस को कॉन्टूर, और अब हम कर रहे हैं फेस को हाईलाइट ताकि जो फेस की कॉन्ट्यूरिंग है वो अच्छे से दिखे। तो कॉम्पैक्ट ही मैं ले रही हूँ, और जो मुझे अगेन जो पोर्शंस हाईलाइट करने हैं उन पर मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, कुछ ऐसे। सो एक साइड पर ब्लशर मैंने लगा लिया है कॉम्पैक्ट के बाद, कॉन्ट्यूरिंग के बाद, और अब मैं अपने फेस के दूसरे साइड पर ब्लशर लगा रही हूँ। और अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है कि ब्लशर लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ ही नहीं आता है, तो फेस बहुत ज़्यादा पिंक पिंक लगता है, तो फिलहाल मेरे हाथ में है ये 2 शेड्स ऑफ ब्लश ऑन, जिसमें एक है पिंक और एक है पीच, एंड आई एम गोइंग टू मिक्स बोथ ऑफ देम। अच्छा, यूजुअली अक्सर गलती हम क्या करते हैं कि सीधा जैसे मैंने ब्लशर पे इधर टच किया, ये सारा पिगमेंट है अभी मेरे ब्रश पे और ये पूरा इकट्ठा हो जाता है बेसिकली, और फिर हम इसे फेस पर लगाते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा पिगमेंट एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रश को थोड़ा डस्ट ऑफ करें। ये देखिए, आप जैसे डस्ट ऑफ करेंगे तो एक्स्ट्रा पिगमेंट जो है वो निकल जाएगा। और अब यहाँ पर आपको इसको चीक्स पर लगाना है कुछ ऐसे, हल्का सा चिन पे, a bit on the nose, थोड़ा सा फॉरहेड पे। सो यहाँ पर मेरा ब्लश ऑन हो चुका है कंप्लीट। सो अब मैं करने वाली हूँ आई मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज क्योंकि मैंने लोहड़ी के मौके पर एक मूव गोल्डन सूट पहना है, और रात का फंक्शन है, लोहड़ी तो हम रात को मनाते हैं, सो मेरी आईज जो है वो थोड़ी सी ग्लिटरी हो सकती हैं। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आई मेकअप। अच्छा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आई मेकअप नहीं करना आता है? नहीं आता है ना, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास है ये कलरफुल पैलेट। जब भी आपको आई मेकअप करने में परेशानी हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। आई एम जस्ट पिकिंग ऑरेंज कलर, ऑरेंज या पीच कलर आप ले सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा डस्ट ऑफ करिए। फ्लैट ब्रश है ये, और इसकी बहुत सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक मैं अभी आपको फटाफट से बता देती हूँ। सो आपकी आई की जो क्रीज है उस पे आपको एक लाइन बनानी है कुछ ऐसे। सो ये जो क्रीज है ये बेसिकली जैसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे तो आउटलाइन पहले कर देते थे ड्राइंग करने से पहले, तो ये बेसिकली आप आउटलाइन कर रहे हैं कुछ ऐसे। तो क्रीज बेसिकली जहाँ पर आपकी आंखें खत्म हो रही हैं कुछ ऐसे, तो इस क्रीज पर आपको ये पीच कलर लगाना है। और उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक सम ग्लिटर ऑन माई आई। तो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मरून कलर एंड थोड़ा सा पर्पल कलर, एंड आई एम गोइंग टू मिक्स देम। अच्छा, हमेशा अगर आपको आई मेकअप नहीं लगाना आता है तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप कभी भी आंखों का जो मेकअप है, जब भी आप ब्रश से लगाएं आई शैडो, तो कभी भी इस साइड से स्टार्ट ना करें, हमेशा कॉर्नर एंड से स्टार्ट करिए। तो आपका जो पिगमेंट है, जो कलर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा और शेप भी अच्छी आएगी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस। एक सी मोशन में मैं अपना आई शैडो जो है वो लगा रही हूँ कुछ ऐसे। और मुझे अपनी आउटलाइन से बाहर नहीं जाना है। वो आउटलाइन हमने इसलिए बनाई थी ताकि प्रॉपर आमंड शेप आईज जो हैं वो बन पाएं। और जो मेरे सूट का कलर है वो भी आ गया है इसमें, एंड आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कलर राइट नाउ। कि जब भी आप ब्लश ऑन लगाएं तब भी आपको ब्रश जो है डस्ट ऑफ करना है, आई शैडो के लिए भी डस्ट ऑफ करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर जो मेरे सूट का कलर का जो पिगमेंट है वो प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन अभी भी मेरा जो आई मेकअप है वो पूरा नहीं हुआ है।
वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि प्रॉपर जो आपकी आमंड शेप्ड आईज हैं, सो बेसिकली आईज के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सेंटर को हम बोलते हैं आई बॉल और इस कॉर्नर को हम बोलते हैं सॉकेट। तो सॉकेट में यूजुअली हम ब्राउन, ब्लैक या थोड़े से मेटालिक कलर्स रखते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ यहाँ पर, ताकि मेरी जो आईज की शेप है वो बहुत ही अच्छी आए, ताकि मैं जब आईलाइनर भी लगाऊं तो वो अच्छा लगे। सो आई हैव टेकन सम ब्राउन कलर और अगेन कॉर्नर ऑफ द आई पे आपको एक वी बनाना है। देखिए मैंने वी बना लिया है कुछ ऐसे, ये वी आपको दिख रहा है, ये वी आपको बनाना है। दरअसल अगर आपको लगता है कि मेरी आईज स्वोलन लगती हैं, आई मेकअप में मैं बहुत ही अजीब दिखती हूँ, अच्छी नहीं दिखती, तो ये टेक्निक आप ज़रूर फॉलो करें। मैंने ये वी बना लिया है बस। अब इससे बाहर मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। तो जितने लोगों को लगता है आई मेकअप करना नहीं आता है, अब कैसे किया जाए, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है अपना आई मेकअप। और उसके बाद अगेन आई एम गोइंग टू टेक द ब्रश मैं ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मुझे इसी वी से बेसिकली राउंडर मोशंस में इसे ब्लेंड करना है अंदर की तरफ। समवॉट लाइक दिस। और अब आई एम गोइंग टू टेक सम गोल्डन कलर, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर जो है आई ऑलवेज प्रेफर इट ऑन माई आई बॉल। सो आई हैव टेकन इट और मैं उसे अब अपने आईज के सेंटर पर कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। Look at this. And now let's give the eye some shape and some highlighter. अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आई मेकअप कैसा हुआ है, फोटोज में कैसा लगेगा, क्या ये मेरी आंखों की शेप में आ रहा है या नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आईब्रोज को भी तुरंत शेप कर लें, बिकॉज उससे इन अ वे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरा आई मेकअप इन शेप है या वो बाहर तो नहीं जा रहा है। सो आई एम टेकिंग एंगुलर ब्रश और अब मैं अपनी आईब्रोज को जो है शेप करने वाली हूँ कुछ ऐसे। तो एक साइड पर मैंने आईलाइनर लगा लिया है, मस्कारा लगा लिया है, अब अपने दूसरे आई पर भी आईलाइनर लगाने वाली हूँ। और अगर आपको भी आईलाइनर लगाने में बहुत दिक्कत होती है, सो लेट मी टेल यू दिस सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रिक। अच्छा, आईलाइनर कभी भी आप आगे से स्टार्ट मत करिए, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आई, कुछ ऐसे, एंड देन जस्ट ड्रॉ द लाइन हाफ, और फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी आंखों के आगे वाले पोर्शन से। माई आई लाइनर इज डन और अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा, सो दैट मेरा जो आई मेकअप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और अब बारी आती है मेकअप के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक से ही आपका मेकअप होता है कंप्लीट। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं वो परफेक्ट पाउट। अच्छा, क्योंकि मैंने आईज पे रखा है थोड़ा सा ग्लिटर, तो लिपस्टिक में रखने वाली हूँ थोड़ी सी सटल। एंड यस, नेवर फॉरगेट द लिप लाइनर व्हिच इज अ मस्ट। और अब मैं अपने लिप्स को करने वाली हूँ शेप अप कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं लोअर लिप से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सेंटर को सबसे पहले हाईलाइट किया ताकि मुझे प्रॉपर पाउटी क्यूपिड लिप्स ऐसे ही मिल जाए, यानी कि उनकी शेप जो है वो अच्छे से बन जाए। सो मैंने सबसे पहले अपर लिप पे क्यूपिड बो को किया है हाईलाइट, ताकि मेरे लिप्स को एक अच्छी सी शेप मिल जाए। सो मैं थोड़ा सा लिप लाइनर से फिल भी कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स को मिल जाए एक अच्छा सा बेस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द लिपस्टिक एंड हियर वी गो। मैं एक लाइट पिंक शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, पिंक न्यूड, क्योंकि मेरा जो सूट है वो मूव है, आईज भी मैंने प्रॉपर मैचिंग की हैं, तो द लिप्स हैव टू बी लिटिल लाइट। एंड हियर वी गो। वेल, लिपस्टिक तो अब मैंने लगा ली है, लेकिन क्योंकि विंटर्स हैं तो लिप्स थोड़े से ड्राई भी हो रहे हैं, चैप्ड भी हो रहे हैं, और क्योंकि लोहड़ी सेलिब्रेशन है जो रात को होती है, सो आई थॉट ऑफ अप्लाइंग अ लिप ग्लॉस टू। सो आई एम अप्लाइंग अ न्यूड लिप ग्लॉस। So my gloss is done और अब मेरे lips लग रहे हैं glossy and absolutely perfect. Look at this. और अब थोड़े से ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करते हैं, लगा लेते हैं बिंदी। वो लिप ग्लॉस मैंने लगा दिया है, लेकिन अभी भी फेस में थोड़ी सी कमी दिख रही है, यानी कि बिंदी की कमी है, और अब मैं बिंदी लगाकर अपने ट्रेडिशनल लुक को करने वाली हूँ कंप्लीट। So here we go.
मेरा लुक हो चुका है कंप्लीट एंड आई एम रेडी फॉर द लोहड़ी सेलिब्रेशन। वेल, आपको मेरा ये लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आई एम श्योर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ मना रहे हैं लोहड़ी। वेल, पंजाबियों की शान है, पंजाबियों का त्योहार है, तो लोहड़ी मनानी तो डेफिनेटली बनती है। और इसी के साथ साथ अगर ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल्स आप और देखना चाहते हैं तो जूम के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें and do hit the bell icon to never miss an update. Well, this is me, Neha Bajaj, signing off, and I'll see you in another interesting video. Till then, stay tuned and keep watching Zoom. और साथ साथ सबनू लोहड़ी दी लख लख बधाइयां।